जय माता दी, जय श्री कृष्णा। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम सुनेंगे गीता अध्याय 18 कहानी के रूप में। तो चलो सुनते हैं जी। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन के मन में अब भी एक हल्का सा सन्देह बाकी था। उसने अपने साथी और गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, लेकिन अब अंतिम रूप से बताए, क्या त्याग संन्यास बेहतर है या कर्म करते हुए फल का त्याग योग में पूरी तरह समझना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न है। त्याग का असली अर्थ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कुछ लोग कर्मों को ही छोड़ देना संन्यास मानते हैं, लेकिन असली त्याग यह नहीं है। असली त्याग है कर्म के फल की इच्छा छोड़ देना। उन्होंने समझाया कि यज्ञ, पूजा, दान और तत्व ये कर्म भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये आत्मा और शुद्ध करते हैं। यह आत्माओं को शुद्ध करते हैं। 3 प्रकार के त्याग है। फिर कृष्ण ने 3 तरह के त्याग बताए। सात्विक त्याग, कर्तव्य समझकर कर्म करना बिना फल की इच्छा के। राजसिक त्याग, डर या दुख के कारण कर्म छोड़ देना। तामसिक त्याग, अज्ञान के कारण कर्तव्य छोड़ देना। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आने लगा कि भगवान साधना नहीं बल्कि सही भाव से कर्म करना चाहिए। भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के 5 कारण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हर कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, व्यक्ति, इंद्रियां, प्रयास और परमात्मा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं करता। इसके लिए अहंकार करना गलत है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 गुण हैं। फिर उन्होंने बताया कि सब कुछ 3 गुणों में बटा है: सत्व, रजव और तमोह गुण। सात्विक ज्ञान सब में एक ही आत्मा देखता है। राजस्विक ज्ञान अलग अलग चीजों में उलझना। तामसिक ज्ञान सच्चाई को न समझ पाना। इसी तरह कर्म और कर्ता भी इन 3 गुणों के अनुसार होते हैं। अर्थात धर्म, कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपना कर्तव्य धर्म चाहे साधारण हो, लेकिन दूसरों के कर्तव्य से बेहतर है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए। परम शांति का मार्ग। अब कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यदि तुम अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो और मुझ में ही मन लगा लो, तो तुम भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन के चेहरे पर अब आत्मविश्वास लौट आया। अंतिम उपदेश। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह सुनकर अर्जुन के मन का सारा भ्रम खत्म हो गया। उसने दृढ़ता कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। निष्क्रम कहानी का संदेश। इस अध्याय की कहानी में हमें सिखाती है कि जीवन में अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए।
कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और समर्पणता ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे जी। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, म्यूजिकल वर्ड से जुड़े रहे।